हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है ग्रोथ क्लासेस में। आज हम कंप्यूटर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। यह पीडीएफ हम नीचे लिंक दे देंगे, उस सब डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर के मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला आकार के आधार पर, दूसरा कार्य के आधार पर और तीसरा उद्देश्य के आधार पर। आकार के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं: माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। कार्य के आधार पर 3 होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और उद्देश्य के आधार पर 2: सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। हम इस वीडियो में बारी बारी सबके बारे में बात करेंगे। पहला है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर हमने पढ़ा 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब हम पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में विस्तार से। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटी कंप्यूटर प्रणाली है। वे अधिकतर एकल उपयोगकर्ता सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर हैं। अपने सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर के साथ आकार और सस्ते होते हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर की तुलना में। इनकी स्पीड भी कम होती है और इनका आकार कैलकुलेटर से लेकर डेस्कटॉप तक है। इन कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। ज्यादातर शैक्षणिक संस्थानों, घर, कार्यालय में इनका प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीसी, नोटबुक, व्यक्तिगत डिजिटल सहायता, स्मार्टफोन, टैबलेट व स्मार्ट वॉच आदि हैं। अगला पढ़ते हैं। अगला दिया हुआ मिनी कंप्यूटर, जो कि इस प्रकार से दिखता है। मिनी कंप्यूटर का आकार में कुछ बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं, ये आकार में थोड़े बड़े होते हैं। एक छोटे व्यवसाय के लिए या एक बड़े संगठन में एक विभाग के लिए सर्वर के रूप में उपयोग किया जाता है, जो फाइल साझाकरण, प्रिंटर साझा करने के लिए, केंद्रीय सूचना का संग्रहित करने में समय में सैकड़ों उपयोगकर्ताओं का समर्थन करते हैं। ये वास्तव में नियंत्रण, मानव संपर्क और संचार स्विचिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं और बाद में वे विकास के साथ व्यक्तिगत प्रयोग के लिए भी लोकप्रिय हो गए हैं। इनका कंप्यूटर में अधिक मेमोरी क्षमता होती है और ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को संभालने में सक्षम होते हैं। मिनी कंप्यूटर में उदाहरण लैपटॉप, पीसी और आदि होते हैं। अगला मेनफ्रेम कंप्यूटर, जो कि इस प्रकार से दिखते हैं, जो कि एक से अधिक व्यक्तियों के चलाया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर लोकप्रिय रूप से बड़े लोहे के रूप में जाने जाते हैं। ये एक लोहे के इस प्रकार से बड़े होते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और महंगे आते हैं। ये कंप्यूटर एक समय में हजारों उपयोगकर्ताओं का सक्षम करने के लिए है और इसमें बड़े पैमाने में भंडारण क्षमता होती है। ये कंप्यूटर मूल रूप से बड़े संगठनों जैसे बीमा कंपनी, रेलवे, एयरलाइंस आदि में ढेर सारे प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, जैसे सांख्यिकी जनगणना, डेटा प्रोसेसिंग, लेन देन आदि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि इस प्रणाली में उच्च क्षमता होती है। कंप्यूटर के अन्य वर्ग की तुलना में इनसे अधिक प्रोसेसिंग क्षमता होती है। इनकी स्पीड भी अच्छी होती है व अधिक स्तर पर कार्य किया जाता है इन पर। अगला देखते हैं। अगला है हमारा सुपर कंप्यूटर, जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए इनको बनाया जाता है, जैसे कि मौसम तापमान के लिए। इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। एक सुपर कंप्यूटर उच्च स्तर के प्रदर्शन वाला कंप्यूटर होता है। ये सबसे शक्तिशाली और बहुत महंगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर प्रणाली, सुपर कंप्यूटर कम्युनिकेट सिस्टम के शीर्ष पर है क्योंकि इसके पास प्रति सेकंड अरबों निर्देशों का पालन करने की क्षमता होती है। सुपर कंप्यूटर गणना के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जैसे कई क्षेत्रों में गहन कंप्यूटेशन कार्य के लिए, जैसे क्वांटम यांत्रिकी, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अनुसंधान, तेल और गैस की खोज, आणविकी मॉडलिंग और बौद्धिकी सिमुलेशन आदि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं और इन्हें राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण परम, जगुआर, रोनल आदि हैं। अब देखते हैं हम कार्य के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं: एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड।
हम बारी बारी से बात करते हैं तीनों के ऊपर। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, जो कि चित्र में दिखाया गया है, इस प्रकार से होता है। एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो समस्या हल करने के लिए भौतिकी तथ्यों जैसे विद्युत, यांत्रिकी या हाइड्रोलिक मात्रा में नियंत्रण परिवर्तनशील पहलुओं का उपयोग करता है। कुछ भी जो समय से संबंध में परिवर्तनशील है और निरंतर है उसको एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि घड़ी में प्रवक्ता द्वारा गोलाकार डायल के चारों ओर की गई दूरी के माध्यम से एनालॉग घड़ी का समय। अगला है डिजिटल कंप्यूटर, जो कि इस प्रकार से हम प्रयोग में लेते हैं उसी कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर संख्या के रूप में इनपुट लेता है और परिणाम प्राप्त करने के लिए उस अंक गणितीय और तार्किक संचालन करते हैं। यह कंप्यूटर उच्च गति के हैं और सटीक होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कितने भी प्रश्नों की गणना करें उनका उत्तर आसानी से देता है। इसका उपयोग गणितीय गणना करने, डाटा आंकड़ों व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने, औद्योगिक और अन्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने और वैश्विक मौसम पैटर्न जैसे गतिशील प्रणालियों अनुकरण करने के लिए किया जाता है। यह नियंत्रण आउटपुट देता है, लेकिन उपयोगकर्ताओं को आउटपुट तभी मिलता है जब गणना पूरी हो जाती है। डिजिटल कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप, नोटबुक, वर्क स्टेशन, स्मार्टफोन आदि डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि अस्पतालों हॉस्पिटलों में ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। यह हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है जो एनालॉग सिग्नल को स्वीकार करता है, फिर उन्हें डिजिटल में परिवर्तित करता है और फिर उन्हें डिजिटल रूप से प्रोसेस करता है। यह कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटरों की तकनीकी प्रक्रिया को शामिल करते हैं। यह कंप्यूटर एनालॉग सिस्टम को स्टोर और प्रोसेस करता है जिन्हें असतत संख्याओं में परिवर्तित किया जाता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का प्रयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः रडार में किया जाता है। उदाहरण के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय रक्षा और यात्री उड़ान रडार प्रणाली। इसका प्रयोग रक्षा में और विमानों में उड़ान के समय इनका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के, तो एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य, नाम से स्पष्ट है जो कि सामान्य तौर पर प्रयोग में किए जाते हैं, उस प्रकार के कंप्यूटर को सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहा जाता है। सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर सामान्य आवश्यकताओं जैसे गेमिंग, शब्द प्रोसेसिंग, बिलिंग या इनवाइसिंग आदि के रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग आमतौर पर घर, स्कूल, कार्यालयों में किया जाता है। अगला है विशिष्ट उद्देश्य, नाम से इसको भी स्पष्ट किसी विशेष काम के लिए बनाया जाता है। हमारा जो परम कंप्यूटर होता है वो किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर ही बनाया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करना, आंतरिक अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान आदि जैसे कार्य करने के लिए, विशेष कार्य करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। आप सबको वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।